साथियों नमस्कार। साहब कांसीराम पंजाब से चल कर के पूरे देश में बहुजन समाज के लोग को जगाया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी हकमारी हो रही है और उनका हक कैसे मिलेगा। उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने बताया कि सत्ता की चाबी जब अपने पास रहेगी तभी उनका हक अधिकार मिल सकता है। ऐसे में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ करके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया और बहुजन समाज पार्टी नामक एक पौधा लगाया, जिसका सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश में हुआ। जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के मुख्य लीडर बहन मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया जा चुका। अब उनका पीएम बनाने का बारी आया है। जो सारे देश के लोग जो है, दलित समुदाय के लोग, पिछड़े लोग, अल्पसंख्यक लोग चाह रहे हैं कि बहन जी एक बार प्रधानमंत्री बन जाएं। उनका शासन सत्ता सब लोग देख करके बहुत प्रभावित हैं। किस हिसाब से उनका लॉ एंड ऑर्डर होता था और आज का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, बहुत अंतर है। तो साथियों, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। जब उनके पास सांसद आएंगे तभी जो है प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदवार हो सकती हैं। ऐसे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, सहारनपुर की एक सीट है नगीना सीट। इस समय बहुजन समाज पार्टी का सिटिंग एमपी हैं गिरीश चंद जाटव। वहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं वो गिरीश चंद जाटव, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। लेकिन मायावती ने उनको फिर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उनको पार्टी के और कामों में उनको लगा दिया गया है और वो सीट खाली हो गई है। और 1.5 से 2 साल से लगभग चंद्रशेखर जो है उस नगीना सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं। अब उनका मेहनत कितना रंग लाएगा वो तो समय बताएगा। लेकिन एक विश्वसनीय सूत्रों द्वारा पता चला है कि बहुजन समाज पार्टी वहां पर कांसीराम की बहन कुलवंत कौर को लड़ाना चाहती है। तो ऐसे में वो सीट और हॉट हो गई है। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है, आज़ाद समाज पार्टी जब बनाए हैं तो आज़ाद समाज पार्टी के बाद ब्रैकेट में उन्होंने कांसीराम लगाया है। बार बार यही कहते हैं कि कांसीराम के हम चेले हैं या उनके अनुयायी हैं। तो अब समय ये आ गया है उनके सामने, चंद्रशेखर जी के, कि अगर कांसीराम की बहन वहाँ से लड़ेंगी चुनाव तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से चुनाव लड़ेंगे कि वहाँ से चुनाव छोड़ देंगे। सवाल ये भी उठ रहा है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद भी हमारे समाज के लीडर हैं, हम उनकी बुराई नहीं करेंगे। और हमारे समाज के उन्होंने जहाँ कहीं भी एट्रोसिटी वगैरह होती है तो वहाँ पहुँचते हैं वो। लेकिन वो भीम आर्मी जब तक थी तब तक समाज हमारा उनको बहुत सराखों पे चढ़ाया था। जब से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जो कि साहब कांसीराम खुद बहुजन समाज पार्टी बना के गए, तो इनको पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत है। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन था, वो काम कर रहा था। तब तक चंद्रशेखर को सब लोग बहुत मानते थे। अब चंद्रशेखर को राजनीतिक तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, सामाजिक तौर पर स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं या हमारे क्या नाम है, समाज से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे में वो नगीना सीट बहुत हार्ड हो गई है। क्या चंद्रशेखर छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, और अगर वहाँ पे कुलवंत कौर चुनाव लड़ती हैं तो क्या उनका स्टैंड होगा। कुछ दिन पहले जब आकाश आनंद पंजाब का दौरा कर रहे थे तो वहाँ पे कुलवंत कौर स्टेज साझा की थी और कुलवंत कौर के पैर छुए थे आकाश आनंद ने, जिससे अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन एक विशेष सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि कुलवंत कौर नगीना सीट से चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ाना चाहती है। तो दोस्तों, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे पेज लाइक करें जरूर हमारे वीडियो को। धन्यवाद।